दाता साहब ने बात की है, फरमाते हैं तौबा सही करो और शर्त लिखी है। फरमाते हैं तौबा का माना है कि पिछले से सही करके शर्मसार होना। नदामत का नाम तौबा, वो तो हदीस पाक भी है। दाता साहब फरमाते हैं कि तौबा का माना है तू पिछले गुनाहों से शर्मिंदा हो, तुझे कुछ पछतावा हो, नदामत हो। तौबा तौबा पुकारने का नाम तौबा नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि शबे बरात को चीखे मार मार के रोया सारी रात, लेकिन अगर सवेरे मिलावट करने का फिर इरादा है तो तौबा की कि या इसने ड्रामा किया। सारी शबे कदर की रात रोया, खूब रोया, अल्लाह माफ कर दे, लेकिन सवेरे फिर गली में खड़ा है, माज अल्लाह बदनिगाही कर रहा है। तो इसने तौबा की अदाकारी की कि तौबा की। दाता साहब फरमाते हैं तौबा कर और इस तरह की कर कि आज के बाद तू गुनाह के करीब न जाए। फिर फरमाते हैं तुझे मेरे नबी पाक की उस हदीस का फैज मिलेगा कि रसूल पाक ने फरमाया तौबा करने वाला तो इस तरह हो गया कि इसने कभी गुनाह किया ही नहीं। और फिर दाता साहब ने हदीस लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं कि तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हुजूर बतलाइए। तो दाता साहब फरमाते हैं मैंने अपने नबी की हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। चढ़ती जवानी हो, ताकत हो, गुनाह करने की पूरी कुव्वत हो, फिर भी वो तौबा करे तो मेरे मालिक को सबसे ज्यादा ये चीज पसंद है। दर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगंबरी, वो उस वक्त तौबा करे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वक्त है ना तंदुरुस्ती का, सेहत का, जवानी का, ये बड़ा कीमती वक्त है, इस पर तवज्जो दें। मैं अक्सर कहता हूं कि लोग उस वक्त नमाज शुरू करते हैं जब कुर्सी पे पढ़ने का टाइम आ जाता है। लोग तस्बीह उस वक्त हाथ में पकड़ते हैं जब तस्बीह भी 10 दफा गिरती है, राशातारी हो जाती है। दाढ़ी उस वक्त बढ़ाते हैं कि जब अपने हाथों से कंघी करने के काबिल नहीं रहते। नौजवान की तौबा मेरे नबी पाक फरमाते हैं रब को सबसे ज्यादा पसंद है। ओ नौजवान, तूने गौर नहीं किया बात पे? यानी रब करीम को तेरी तौबा पसंद है, यानी तेरे पास वो शय है जो अल्लाह को बड़ी पसंद है, यानी रब करीम को। फिर तुझे देर नहीं करनी चाहिए, फिर तुझे जल्दी से 2 आंसू बहा लेने चाहिए, फिर तुझे जल्दी से आहद कर लेना चाहिए कि अल्लाह मैं भूल गया था, आइंदा पक्की तौबा करता। फिर तुझे जल्दी करनी चाहिए।